नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ डिवाइन नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, जब से मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करना शुरू किया है, तब से मेरे मन में एक बात चल रही थी कि जो मैं ज्ञान ये डिवाइन नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इसका सोर्स क्या है और ये मैं कैसे किस तरीके से आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसका क्योंकि दोस्तों, ये जो भी सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सारी एक्सपेरिमेंट का विषय है। और देखिए, सत्य जो है, कहा जाता है, ये भगवान का महावाक्य है कि सत्य जो है समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, मैं आज से 15-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम पुणे में पहली बार जॉब के लिए गया था। हमारे एक रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं, स्टिल ही इज़ लिविंग देयर। तो किसी कंपनी में इंटरव्यू थी और जब मैं इंटरव्यू दे करके आया था, मेरी सिलेक्शन हो गया था और मैं जॉब शुरू भी कर चुका था। लेकिन जब हम गांव पे रहते थे, उसी समय से हम मीन्स एक अंदर में, जैसे सभी लोग पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई राम जी की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की पूजा करते हैं। मतलब घर में क्या होता है, गांव में क्या होता है, या एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है, भाई ये भगवान है, इनकी पूजा करो, ये राम जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, कृष्ण जी की पूजा करो। तो हम लोग सभी भगवान को पूजा करते थे और गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सब मेरी दिनचर्या में था। तो लेकिन डीपली एक ऐसा लगता था कि एक्चुअली ईश्वर है कौन। एक तरफ हम कहते हैं कि भगवान एक है, दूसरी तरफ राम की भी पूजा, कृष्ण की भी पूजा, हनुमान की भी पूजा। वो तो ठीक है, पूजा तो ठीक है, करनी भी चाहिए, बट ये तो क्लैरिटी हो कि ईश्वर है कौन। एक तरफ कहते हैं ईश्वर एक है, गॉड इज़ वन, और इसके बाद इस ऊहापोह की स्थिति में असमंजस की स्थिति बनी हुई होती थी। हालांकि आप भी हमारे बात से सहमत होंगे, जब हम मंदिर से गुजरते थे तो वहाँ पे सर झुका लिए, कृष्ण जी का मंदिर है वहाँ सर झुका लिए, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ सर झुका लिए कि कहीं देवी देवता नाराज़ ना हो जाए। इनको अगर सर नहीं झुकाऊंगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे, उनको सर नहीं झुकाऊंगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो एक ऊहापोह की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। और एट द सेम टाइम, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप भी इस पे गौर कीजिएगा, एक अवस्था भी ऐसी बनी रहती थी कि ईश्वर एक्चुअली क्या है, सारे ईश्वर हैं। मतलब एक अजीब सी कन्फ्यूजन दिमाग में रहती थी। एट द सेम टाइम कुछ हमारे रिलेटिव्स बताए थे, पंडित जी बताए थे कि गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसका हम जाप करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम जब जॉब से लौटे घर पे, तो हम टीवी के सामने बैठते थे। तो टीवी पे हम आस्था चैनल, संस्कार चैनल, ज़्यादातर हम यही देखते थे, बाकी चीज़ों से उतना लगाव था नहीं। तो क्योंकि ये तो सत्य है कि जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जो 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 प्रवचन करते हैं लोग, उनसे एक ताकत तो मिलती ही है। वो तो डिपेंड करता है कि किसका वाइब्रेशन कैसा है, कौन किस मनोस्थिति में किसी बात को हमारे सामने रख रहा है। तो हुआ एक दिन यूँ कि हम बैठ कर के रिमोट ले कर के टीवी को इधर उधर कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक वाइट साड़ी में कुछ बोल रही थी, तो मैं वो सुनने लगा और काफ़ी देर तक सुना। मुझे बहुत, मतलब मेरी आत्मा को बड़ी वो चीज़ें पसंद आ रही थी। मतलब एक
अजीब सा महसूस हो रहा था, लग रहा था कि ये तो मेरी ही बातें हो रही है। बिल्कुल टचिंग, एकदम स्पर्श कर रहा था वो सारी बातें, और लग रहा था कि कहीं न कहीं ये वो ईश्वर का एक टचिंग जो कहते हैं ना, क्योंकि हम लोग ऊहापोह की स्थिति में सभी देवी देवताओं को पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ईश्वर का खोज या एक सबकॉन्शियस में ऐसा रहता है कि ईश्वर है कौन, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा काम क्या है। कहीं ना कहीं जब आप अकेला बैठेंगे तो ये सारी प्रश्न एक अजीब सी शांति भी महसूस होगी, और एक अंदर से एक धीरे से आवाज़ आती है कि हमारा यहाँ पे इस धरा पे क्या रोल है, हमारा पिता कौन है, ईश्वर कौन है, क्या ये सारे जो देवी देवता हैं वही हमारे पिता हैं, ईश्वर है। मतलब बहुत सारी को प्रश्न हमारे दिमाग में चलती रहती थी। तो हुआ यूँ कि जब हम इसके बाद जब वाइट साड़ी में जो आपस में बात कर रही थी, इसके बाद वो उसके नीचे में एक एड्रेस आया, उस एड्रेस को हमने नोट किया और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए यहाँ पे। इत्तेफाक से हुआ ये कि सुबह में क्योंकि मैं आपको बताया कि हमारे एक रिलेटिव रहते थे, उन्हीं के पास में मैं रहता था। तो जो मेरा एक भाई था उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो उसने बोला कि भैया ये कंप्यूटर दिखाने जाना है, चलिए। बोला ठीक है। सुबह में हम अपनी गाड़ी पे उसको पीछे बैठाया और लेकर के गए। तो जहाँ पे कंप्यूटर का दुकान था उसी बगल में थोड़ा सा हट करके जो वाइट साड़ी में हमने देखा था वो सेम उस दिन हमारे सामने वो एड्रेस जो मैं लिख के रखा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं तो इसको सर्च करूँगा, तो एड्रेस मुझे दिख गया वहाँ पे। तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया, फिर वहाँ से वाइट साड़ी में एक बुज़ुर्ग आंटी निकली, उनको मैंने नमस्ते किया, वो मुझे अंदर बुलाए। मैं इतना खुश था कि मैं उस दिन अंदर नहीं गया, मैं बोला कल से आऊँगा। इसके बाद फिर मैं घर पहुंचा, बहुत खुशी हुई रात में, बिल्कुल एक आनंद की स्थिति बनी हुई थी। फिर सुबह से मैं वहां जाना शुरू किया। तो दोस्तों ये सब मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो ये नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये नॉलेज मेरा खुद का नहीं है। ये नॉलेज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शायद आप लोग सुने होंगे, और ना सुने हैं तो मैं आपसे ये नाम इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एक आम आदमी, एक जिसको हम लोग गरीब कहते हैं, एक मतलब अंतिम व्यक्ति तक ये ज्ञान जाना चाहिए, डिवाइन नॉलेज ज़रूर पहुंचना चाहिए। और इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये डिवाइन नॉलेज मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं किसी संस्था का प्रचारक नहीं हूँ दोस्तों, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं किसी संस्था का प्रचारक नहीं हूँ और ना मुझे इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन इतनी इंटरेस्ट ज़रूर है, एक अंदर में ईमानदारी, एक ट्रूथनेस है कि जिस ज्ञान ने मुझे परिवर्तन किया, मेरी लाइफ में 360 डिग्री शिफ्ट आई। हमारे अंदर में बहुत सारी कमियां थी, वो सारी कमियां जैसे एक झटके में दूर हो गई जब हम वहाँ पे जाना शुरू किए, हमने मेडिटेशन का सहारा लेना शुरू किया। ओहो हो, वो समय इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था जब हम वहाँ पे डेली जाया करते थे, बिना किसी बीच किए हुए हर दिन जाना, मेडिटेशन करना, परमात्मा को याद करना, बहुत मज़ा आता था। अभी भी मैं जाता हूँ, बट आपको जैसा कि बताया कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई रेस्टोरेंट की वजह से, मैं रेगुलर नहीं जा पा रहा हूँ। बट दोस्तों यकीन मानिए, इस पूरी पृथ्वी पे अगर कोई संस्था है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ से पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। प्रत्येक नागरिक का, जो भारतवर्ष में जितने भी एक अंतिम व्यक्ति तक ये ज्ञान पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों हमारा लक्ष्य यही है कि ये नॉलेज जितना हो सके हर व्यक्ति तक पहुँचे। फिजिकली तो हम मिलते हैं, लोगों से बात करते ही हैं, लेकिन इस गूगल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो एक प्लेटफॉर्म दिया है। सही चीज़ों को देखिए, सही चीज़ और गलत चीज़, ये दोनों चीज़ें हैं इस संसार में। लेकिन हम कितना सही चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारा कर्तव्य है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअली बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक, क्योंकि कलयुग, हमने इस धरती को कलयुग हमने ही बनाया है और सतयुग भी हमें ही बनाना है।
ये कोई यहाँ पे आकर के कोई वो नहीं करेगा कि हाँ कोई जादू कर देगा कि फटाक से सतयुग हो जाएगा और फटाफट कलयुग हो जाएगा। दोस्तों एक प्रोसेस है, और जो ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जा रही है वो स्वयं परमात्मा का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। क्योंकि भगवान का वायदा था, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो मैं इस धरा पे आऊँगा। और ये सच मानिए दोस्तों, भगवान का अवतरण इस धरा पे हो चुका है। तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगेन मैं दोहरा रहा हूँ, मैं किसी भी संस्था का प्रचारक नहीं हूँ। एक हमारी अंदर की ईमानदारी, एक अंदर से एक आवाज़ हमें आती थी कि हम इस ज्ञान को या इसके बारे में लोगों को बताऊं, ताकि जैसे हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है आप सभी का जीवन में परिवर्तन आए। मैं कहूं तो एक ज्ञान ने ही हमें जिस अवस्था में हमारी बिजनेस डमाडोल हुई, जैसे हमारे ऊपर जो कर्ज हुआ, लेकिन स्टिल हम अपने आप को थाम के रखे हैं। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक कारण ये डिवाइन नॉलेज परमात्मा के द्वारा दिया जा रहा है, जिसको मैं अपने जीवन में कोशिश करता हूँ इनकलकेट करने का, फॉलो करने का। और 15 मिनट 20 मिनट मैं रेगुलर नहीं जा पा रहा हूँ, फिर भी मैं ज़रूर अपने लिए समय निकालता हूँ, अकेले खुद को मेडिटेशन करता हूँ, और ये नॉलेज हमें थाम कर रखा है। तो दोस्तों ये सोर्स ऑफ नॉलेज जो कुछ भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। स्वयं भगवान, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं। कोई ये नहीं कहता है कि हमें सब पता है, स्टिल वी ऑल आर लर्निंग हियर। जैसे कि स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई करता है, उसी तरह से हमें डेली क्लास जाना चाहिए, और वहाँ पे बैठ कर जब हम ये जो कोर्स है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है, परमात्मा कौन है, सारी धीरे धीरे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और दोस्तों हमारा यही प्योर इंटेंशन है कि ये ज्ञान सभी तक पहुँचे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, जब किसी की तबीयत भी ख़राब होती थी तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जाओ उनको बोलो मेडिटेशन करने के लिए। तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टूल है दोस्तों, लेकिन मेडिटेशन एक्चुअली है क्या? मेडिटेशन मतलब योग, ध्यान। किसके साथ में ध्यान? शरीर से शरीर का ध्यान, या जो मैं हूँ एक्चुअल, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन, एनर्जी, आत्मा का परमात्मा से ध्यान। क्योंकि ताकत जब आप देखते हैं कि जो वायर होता है, वायर पे ऊपरी कनेक्शन, ऊपरी जो रबड़ का जो होता है उसको हटाने के बाद में रियल कनेक्टिविटी होती है, तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित होता है। इन द सेम वे जब हम हैं ही एनर्जी, ऊर्जा, आत्मा, और परमात्मा भी हमारे ही जैसा है, जैसे बाप वैसा बेटा। तो जब हम उसके साथ में रियल में कनेक्ट होते हैं, शरीर से शरीर के स्तर पे कनेक्टिविटी नहीं, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, जब ऐसे हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे में उनकी एनर्जी प्रवाहित होने लगती है और हम मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहता था, सो इसलिए मैंने शेयर किया कि ये सोर्स ऑफ जो नॉलेज है ये स्वयं भगवान का है, और हम एक स्टूडेंट हैं, और हमारी प्योर इंटेंशन है कि हम आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूं। सो इसलिए मैंने शेयर किया दोस्तों ब्रीफ में, आगे भी मैं शेयर करता रहूँगा। और हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है इस विश्वविद्यालय का। हमारी जीवन 360 डिग्री शिफ्ट हुई है इन द टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और आज मैं इतनी लॉस होने के बावजूद भी हम आपसे बातें कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और शेयर करने का कारण भी यही था क्योंकि बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। हम मेहनत करेंगे, ईश्वर की शक्ति हम लोगों के साथ में है और हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्लोगन है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कैसे होगा? सभी लोग आत्मनिर्भर बने, मीन्स आत्मनिर्भर, शरीर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर। तो हम हैं ही एनर्जी। जब हम खुद से खुद को जोड़ेंगे, परमात्मा के साथ में अपना संबंध जोड़ेंगे, तो हम स्वयं आत्मनिर्भर बन जाएंगे, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये सारा ज्ञान सभी लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।